लेट चालू हुई क्योंकि 10 बजे 10:30 बजे चाय का टाइम था, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं कि चाय आपकी बनी हुई है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध किया जाता है कि अपनी चाय लें और उसके साथ जो भी स्नैक्स वगैरह है वो लें। उसके बाद फिर मीटिंग शर्मा जी, कॉमरेड मनीष जी, गांगुली जी, महिपाल जी, सभी का मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल करके बहुत दिनों बाद हमारी ये वार्षिक मीटिंग हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से पहले नहीं हो पाई थी, तो उसकी वजह से हमारी बहुत दिनों बाद मीटिंग हो रही है। और ये मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी जो 2019 में जो कार्यकारिणी उससे पहले बनी थी, तो उसमें हमारे बहुत ही बेशकीमती हमारे कॉमरेड गोप साहब, कॉमरेड मायाराम जी, कॉमरेड हरीशपति जी, कॉमरेड पंत जी, ये आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी क्षति हमारे लिए, उनकी पूर्ति करना तो हमारे नामुमकिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो विधि का विधान है, आते हैं जाते हैं, तो उनकी जगह हमें उनकी पूर्ति करनी है। पूर्ति कैसे करेंगे, ये आज हमारे इस वार्षिक अधिवेशन में ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें कार्यकारिणी का चयन ये दोबारा से हमें करना भी है, क्योंकि मजदूरों की लड़ाई आज के हालातों को देखते हुए, क्योंकि कोविड की वजह से आज हमारे होटल मजदूर यूनियन को, हमारे होटल इंडस्ट्री के लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि टूरिज्म से रिलेटिव ज़्यादातर नुकसान, बहुत ही संख्या में हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर की नौकरी गई है। तो इसके लिए हमें आज ये आत्ममंथन भी करना है, कैसे हम अपने इस पुराने साथियों के जाने के बाद से इस संस्था को, इस मजदूर यूनियन को हम कैसे और सही ढंग से संगठित होकर के इसको हम दोबारा से और सही तरीके से चालू कर सकें। तो ये आज का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सबके सामने। सारे हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं और आप सब मिलकर के इस कार्यकारिणी को चयन करना है। दूसरा साथियों, आज के टाइम में किस तरीके की परिस्थितियां एम्प्लॉयज के सामने, वर्कर के सामने आ रही हैं, क्योंकि नई नई तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं सामने, तो उसके तरीके से उसी के साथ जुड़ करके हमें उनका समाधान निकालना है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो संगठित होकर के करना हो। तो हमें अपनी, सबसे पहले तो हमें अपनी, जैसे अभी अपनी रिपोर्ट में कॉमरेड शर्मा जी ने अपना पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उसके बाद में हमारे माननीय मनीष प्रधान जी हैं जो हमारे, उन्होंने रखी। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि नए नए तरीके गवर्नमेंट है, नए नए तरीके की प्रॉब्लम लेके आ रही है, मैनेजमेंट है, नए नए तरीके की प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन हमें भी उसी तरीक़ा से संगठित होकर के हमें भी उन प्रॉब्लम को फेस करना है। अगर आपकी यूनिट अच्छी मजबूत होगी, तो हमारी HMU मजबूत होगी। तो इसके लिए हमें ये काम करना है। और साथियों, जैसा कि शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सूर्या होटल से गोवर्धन लाल, मैं भी अपने, हमारे भी 90 से हम इस यूनियन से जुड़े हुए हैं अपने, जिसमें हम शुरू से ही कॉमरेड गोप साहब, कॉमरेड मायाराम जी, कॉमरेड शर्मा जी, और इनसे ही हम साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन बीच में मिश्रा जी हैं, जो उनकी वजह से हमारे इस यूनियन में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, जिसका नुकसान हमें काफ़ी उठाना पड़ा। उसकी वजह, क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है, हमारा भी चार्ट ऑफ डिमांड पेंडिंग पड़ा, जिसको हम हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी कई बार ऑर्डर हुए सेटलमेंट करने के लिए, दोनों मैनेजमेंट को भी बोला गया कि आप, और हमें अभी बुला करके बोला गया कि आप सेटलमेंट करने के लिए राजी हैं, तो हम तो राजी हैं। मैनेजमेंट ने भी बोला कि हम राजी हैं, ठीक है मीटिंग करेंगे। तो हमारी कई दौर की टॉप मैनेजमेंट के साथ में हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसी के साथ में कोविड के बाद में हमारी काफ़ी
क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज को ड्यूटी पे नहीं लिया था, तो उसके लिए मीटिंगें होती थी। जितना हम संघर्ष यूनिट में कर सकते हैं हम आज भी कर रहे हैं और करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम हमने अपने HMU के संज्ञान में भी दिया है, उसमें भी उस पर हमने अभी कई नोटिस भी भिजवाए। तो साथियों, इसी तरीके से हमारे हीरोज होटल के साथी हमसे आकर के मिले तो उनको भी हमने सपोर्ट किया। आज महिपाल जी और राजकुमार जी अपने नेतृत्व में वहाँ का भी काफ़ी अच्छी तरीके से संगठन को चला रहे हैं। संगठन मजबूत होगा तो यूनियन अच्छी चलेगी। मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट तो देखो बहुत ही शक्तिशाली होती है, पैसे का उन पे, लीगल का, हर चीज़ का उनके पास में दम होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो दम है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बगैर एम्प्लॉयज़ के नहीं चल सकती, तो एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो साथियों, हम सबको तन और मन और धन, ये तीनों चीज़ अगर मिल जाती है तो संगठन चलता है। धन बाद की चीज़ होती है, तन होना चाहिए, मन होना चाहिए। कितने लोग साथी हमारे होते हैं अच्छे कामों को अपने हमारे लोगों में से मिल करके और उसको बिगड़वा देते हैं। तो साथियों, हमें अपने यूनिट के मजबूत करना है, और जब यूनिट मजबूत होंगी तो हमारा HMU होटल मजदूर यूनियन मजबूत होगा। तो रिपोर्ट तो हमारे कॉमरेड शर्मा जी ने काफ़ी रखी, और उद्देश्य हमारा यही है कि हमें एकजुट होकर के इस संगठन को दोबारा से और मजबूती के साथ में हमें खड़ा करना है। और ये सब आपका आज विषय, इसी पे हमें कार्य करेंगे। और हम इसी के साथ में हम सब साथियों का धन्यवाद। लाल सिंह। मैं ली मेरिडियन प्रांत की ओर से वहाँ की यूनियन का प्रधान हूँ। और जैसा कि सभी लोगों ने विस्तार में सभी चीज़ें बताई आप लोगों को, कुछ एक्सपीरियंस मैं भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। श्रीमान कैलाश पात्रा जी जिस टाइम पे यूनियन में रहा करते थे इम्पीरियल में शर्मा जी के साथ में, 1990 में उन्होंने मेरिडियन के अंदर यूनियन बनाई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लागू की, जैसे कि हमें 20% बोनस हो गया, सालाना जो छुट्टियाँ मिलती हैं PL के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लागू करी। लेकिन वही संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं। संगठन में जो लोग हैं, लोग इस संगठन से जुड़ने में डरते थे, तो अगले 10 साल तक वहाँ पे एक ऐसा गैप रहा बीच में, वहाँ पर कोई यूनियन नहीं बना पाया। हम लोग अपनी बात मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाते थे, क्योंकि हमारा पीछे से कोई मार्गदर्शन नहीं था। 8-10 साल बाद जब हम इस संगठन से जुड़े, तो आज वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो हमारे जो साथी कॉमरेड लोग, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ लोग, तो इन लोगों के अंदर जोश पैदा हुआ है। इन लोगों के अंदर जोश पैदा ये हुआ है कि कोई भी चीज़, कोई भी समस्या अगर होती है तो सीधे तौर पे इकट्ठे हो गए हम लोग जो है अपनी बात रखते हैं। जो हमसे नहीं हो पाता तो इन लोगों से सहयोग लेते हैं, ये लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और कोर्ट कार्रवाई की बात अगर करते हैं तो कोर्ट का तो मसला ऐसा ही है। हमारा भी एक DA का मामला 10-12 साल से चल रहा है, उसका फैसला नहीं होके आ रहा, आएगा। और छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं, इकट्ठा होकर अगर सभी यूनिटों के लोग अगर एकत्रित अगर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो मैनेजमेंट को झुकना पड़ता है। 8-10 आदमी अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सुनते हैं, वो बात तो सुनते हैं जो पहले हम लोग जान ही पाते थे। संगठन से जुड़ने का यही एक फ़ायदा है, अपनी बात रख सकते हैं। भाई संगठन हमेशा तो आएगा नहीं, वहाँ कोई समस्या बड़ी अगर होगी तो इनके पास जाएंगे। कमेटी के अंदर, यूनिट के अंदर जो अपनी जो वहाँ पर जो यूनिटी है, जो बंदे वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, इनको एक साथ में एकजुट रहना चाहिए हमेशा, और तभी वो ताकत बन सकती है। बाकी साथी कॉमरेड ने बहुत सारी चीज़ें बोली, वही चीज़ क्या रिपीट करें। धन्यवाद साथियों। अभी ली मेरिडियन के साथी ने अपने विचार रखे, मैं साथियों को कुछ बात करना चाहता हूँ अपने संगठन के अंदर। मैं यहाँ पर बैठे हुए मंच पे आदरणीय श्री शर्मा जी का, आदरणीय मुनीष जी का एवं गांगुली साहब का, और यहाँ पर बैठे हमारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें धन्यवाद उनका करना चाहिए जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, लेकिन वो अमर है।
स्वर्गीय मायाराम जी, स्वर्गीय कैलाश पात्रा जी, स्वर्गीय गोप साहब, इन सब ने हमें बहुत कुछ दिया है और इस टीम ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। आज हमारे सभी यहाँ पर बैठे सभी साथियों को मैं निवेदन करता हूँ और जितने भी कॉमरेड यहाँ पर बैठे हैं, हमारा सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए, जब हम जिस भी यूनिट में हम अगर जिसकी भी पोस्ट पे अगर हम है, हमें वर्कर को एंकरेज करने की आवश्यकता है। वर्कर को यूनियन तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी वर्कर हमारे डिसिप्लिन में रहेंगे। जब हमारे लीडर की कोई अगर बात नहीं मानता है तो फिर यूनियन वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग रखी गई है 51वीं वर्षगांठ पे। तो जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था, आज हमारी आवश्यकता है कि गोरे तो भाग गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज कुछ काले अंग्रेज हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज जो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि वर्कर को दबाया जा रहा है और कई लोगों को अपने पक्ष में मैनेजमेंट कर लेती है और ये कमज़ोर करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूनियन है वो कमज़ोर हो जाता है। कोई कहता है कि वो लीडर वहाँ जाके मिल गया, कोई कहता है वो वहाँ जाके मिल गया, लेकिन हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हमें सभी हमारे वर्करों को एक संगठित में रखने की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारी यूनियन मजबूत रहे। मेरे साथियों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं गुजरात से हूँ और आज गुजरात की जो हालत है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी पक्ष के बारे में बोल रहा हूँ या किसी के विपक्ष के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो मजदूरों की जो स्थिति है वहाँ पर, वो बहुत दयनीय स्थिति है। आपको पता होगा कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ नौकरी करता है, क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान, कई स्टेट से वहाँ पर लोग काम करने आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पर सैलरी है मात्र 5,000 से लेकर 6,000 रुपये। वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर मैंने जाके देखा, कई फैक्ट्री में देखा। मैं आनंद का रहने वाला हूँ, अमूल डेयरी के पास मेरा गांव है। तो वहाँ से मैं देखा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर तो मिनिमम वेज ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो छोटी इंडस्ट्री है वहाँ पर उनको दबाया जाता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात पे पूरी ताकत के साथ हमें हर जगह पे हमें लड़ना पड़ेगा कि जो नई इंडस्ट्रीज है, जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और ये साथियों सिर्फ एक कोई नेता नहीं कर सकता, पूरा संगठन को हमें मिलकर इसको लड़ने की बहुत आवश्यकता है ताकि लोगों को लगे। आपको पता होगा कि मई दिवस के अंदर चाइना में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। आज आप देखिए कि मई दिवस में हम कितना फेस्टिवल मनाते हैं। मई दिवस के अंदर किसी उद्योगपति की ताकत नहीं है कि किसी वर्कर को ये बोले कि भाई तू ये काम कर ले, क्योंकि वो फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल के अंदर वो पूरे साल का जो फेस्टिवल आता है, जो शिकागो में जो लहू बहाया गया था, वहाँ पर 12-15 घंटे जो उनसे ड्यूटी लिया जाता था, और आज इसका जो फायदा है वो मैनेजमेंट भी उठा रही है। चाहे मैनेजमेंट का VP हो, चाहे उसका कोई मैनेजर हो, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी करता है। वो 8 घंटे की ड्यूटी आई कहाँ से? वो 8 घंटे की ड्यूटी वहीं से आई है। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों कि आपको इनको मैनेजमेंट को भी मुंह तोड़ बताना चाहिए कि भाई अगर तू 8 घंटा ड्यूटी करता है तो क्या तुम्हारे पिता ने 8 घंटे की ड्यूटी बनाई है? ये ड्यूटी बनाई है मजदूर संगठन ने। जब मजदूर संगठन यहाँ कमजोर हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोविड के अंदर 17 महीने के अंदर जो हमने नौकरी करी है, जो कुछ 3 दिन की ड्यूटी, 2 दिन की ड्यूटी, और इसके बाद हमें 17 महीने तक हमें बुलाया नहीं गया था उस मैनेजमेंट ने, और वो भी राजधानी के अंदर 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करवाई थी। 14 घंटा और 15 घंटा ड्यूटी करवाई थी। लेकिन हमारे सभी साथियों ने, और यहाँ पर बैठे हमारे प्रधान जी अमरजीत जी और उन्होंने पूरी जो टीम है उन सब ने मिलकर लड़ा कि किसी की ताकत नहीं है। जब तक मैनेजमेंट हमें बुलाएगी नहीं, हवाई जहाज का काम चल रहा है और हमें ड्यूटी नहीं लिया जाता है। और मार्च 2021 के अंदर हमारी मैनेजमेंट ने 250 कैजुअल वर्कर का परमिट रिन्यू किया था। वो हमारे शर्मा जी और मुनीष जी ने जाके उस चीज को पकड़ा और मैनेजमेंट को मुंह तोड़ जवाब दिया। तब जाके मैनेजमेंट वहां पर दबने लगी, क्योंकि 8 घंटा है।
हमने भी मुरली साहब से हमने यही कहा था कि अगर केजरीवाल सरकार का कोई अध्यादेश है कि 15 घंटे की ड्यूटी करनी है तो आप हमें दिखाइए, हम 15 घंटा नहीं, हम 16 घंटा करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी अध्यादेश नहीं है। और मेरे साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर जो लिखा है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसको बनाने वाले कौन है? उसके बनाने वाले कांग्रेस है और स्पेशली बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मेरे साथियों, वो आज इस जो यहाँ पर इस जो सरकार बैठी है उसको भी इस बात का उसको संज्ञान लेना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पक्ष में थे, हमारे विरोध में नहीं थे। इसलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली मैं आपसे एक छोटी सी बात कह के मैं मैं बैठना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, आप सब देखिए कि आपके यूनियन के अंदर कौन कौन वर्कमैन है जो ज़्यादा मैनेजमेंट के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा उनकी बातों पर आ जाते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है कि घर के अंदर कहते हैं कि घर के अंदर जब अगर कोई एक हमारा जो सदस्य एक हमारा वो अगर अलग हो जाता है तो घर की जो है जो तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए संगठन को बना के रखना चाहिए। और सभी को मैं आज के दिन के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर ये सब लोग आए हैं, सबको धन्यवाद। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, शिकागो के शहीदों को, होटल मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं होटल मजदूर यूनियन में 1990 में जुड़ा था। तब से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी लॉस इंडस्ट्रीज को हुआ। खासकर जो अभी ये लॉस हुआ है इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। बीच में कुछ मिश्रा जी की देख रेख में कुछ उल्टे सीधे काम हुए हैं जिसको संभालना मायाराम जी ने बहुत मुश्किल से उसको संभाला है। आज मनीष जी है, महेंद्र जी है, इनका इतना बढ़िया सहयोग रहा है। 4 साल से हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जो इन्होंने अपने संघर्ष से इसको सींचा है, पकड़ा है, बहुत ही सराहनीय काम किया। 4 साल से मेरा आज 106 आदमी का वर्कर बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है। इस तरह आज भी वो इस तरह से संघर्ष में खड़ा है। हमें जरूरत है हमारे संगठन को मजबूत करने के अपने साथियों का साथ देना। जब तक हम अपनी यूनिटी बढ़ाएंगे, अपना संगठन बढ़ाएंगे, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। बाकी सारी बातें तो हो चुकी हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। आदरणीय सभापति मंडली के सदस्यगण, अमृत शर्मा, अमृत मुनेश जी, हमारे दोस्त वकील साहब निर्मल जी और आए हुए सभी हमारे डेलीगेट सदस्य को हमारी तरफ से बधाई। दोस्तों, आज हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री लोगों को निवाला बना के खिलाते हैं। लोग आपके पास आपके हुनर को परखने के लिए अब तो 2 पैसा खर्च करके होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप सुबह से शाम तक मेहनत करके उनको किसी तरह खुशी मिले इसका इंतजाम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ ये है, वो उसका मुनाफा, उसका जो लाभ, वो लाभ मालिक लोग लेके चले जाते हैं। हम मजदूर लोग जो सुई से हवाई जहाज तक बनाते हैं, हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार हमने वर्षों से संघर्ष करके कमाया, वो अधिकार जो मजदूर होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमें मिला हुआ है, वो आज जो केंद्र में सरकार बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के सरकार बैठे हुए हैं, वो आपसे छीनना चाहते हैं। आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, जो हमारे साथियों ने, कमरेड निर्मल ने कहा, आपने सुना है, कमरेड महेंद्र शर्मा ने कहा, आपने सुना है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो 4 कानून लेके आ रहे हैं,
जो अधिकार, जो काम करने का अधिकार, 8 घंटे की ड्यूटी करने की अधिकार, आपको कोई बिना वजह आपसे बिना पूछे आपको नौकरी से निकाल देते हैं। उसको चैलेंज करने की जो अधिकार कानून ने आपको दिया है, वो अधिकार छीनने की एक साजिश केंद्रीय सरकार, बीजेपी के सरकार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हिंदुस्तान के जो श्रम मंत्री है, हमारे तमाम जो ट्रेड यूनियन से उनकी मीटिंग हुई, हमने बार बार कहा, चाहे आईटीयूसी हो, चाहे यूटीयूसी हो, चाहे एनटॉक हो, जो भी जितना केंद्रीय ट्रेड यूनियन से, सबने कहा कि ये वापस लो, तुमने जो प्रपोजल लाया, जो मजदूरों के कुचलने के जो साजिश तुमने की, इसे वापस लो। लेकिन कौन सुनने वाला है? आपने देखा कैसे किसान मूवमेंट को कुचलने के लिए उन्होंने साजिश रची, कैसे मजदूरों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो लड़ाई है, उस लड़ाई को खत्म करने के लिए वो साजिश कर रहे हैं। आज महंगाई आसमान को छू रहा है। कोई भी चीज आपके क्रय जो क्षमता है उसके अंदर नहीं है। मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रहा है। जो कोविड के अंदर हजारों मजदूर दिल्ली से पैदल चल के अपने अपने गांव में वापस चले गए, उन्हें नौकरी नहीं मिला। जो हमारे युवा साथी, आपके घर के, हमारे घर के बच्चे जो पढ़ लिख कर काम करने लायक है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई काम का व्यवस्था नहीं है। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करते, कोई नौकरी की बात नहीं करते, कोई महंगाई की बात नहीं करते। कहां हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर किसी भी लड़की का अस्मिता का रक्षा की को जो जिम्मेदारी है, हमारे घर की भाई बहन, उनकी जो लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, काम की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, उस अधिकार को कुचलने की एक साजिश है। दोस्तों, इसलिए हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, जिस संगठन के अंदर है, इस संगठन का इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जिससे हमसे पहले, शर्मा जी से पहले, मायाराम जी जैसे लोग, एम गोप जैसे लोग गली कुचरों में, होटल के बाहर धरना दिया, लड़ाई किया, संघर्ष किया, तब जाके आज ये यूनियन इस जगह पर पहुंची। आपको, आप सब साथी को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कॉमरेड महेंद्र ने बता रहा था, चाहे छोटा यूनिट हो, चाहे बड़ा यूनिट हो, चाहे कोई भी यूनिट हो, अगर उनकी कोई जायज लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। हमें ये नहीं सोचना कि वो कौन से यूनिट का है, वो नारंग का है या मोहित का है या सूर्या का है। हमें देखना है कि होटल मजदूर यूनियन के साथी है। हमें याद रखना है कि वो जो साथी जो लड़ रहे हैं, वो मजदूर है, हमारे साथी है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी हम हो, जिस भी यूनिट में हम हो, हम अपनी यूनिट को मजबूत करेंगे, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपकी लड़ाई के लिए जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगा, होटल मजदूर के जो कमेटी आज बनेगा, वो कमेटी के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे गेट की लड़ाई हो, चाहे आपकी फैक्ट्री का, आपकी होटल की अंदर की लड़ाई हो, हम आपके साथ हैं। होटल मजदूर यूनियन आपके साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, होटल मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अभी